प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। राइट डाउन सेकंड, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, सेकंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, methods of collecting प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इसका ब्रेकअप मैंने कर लिया है, यू जस्ट नीड टू राइट जो सिलेबस में दिया है, दैट्स इट। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। राइट डाउन थर्ड वन, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। राइट डाउन फोर्थ वन, टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे टैबुलेट करे और कंपाइल करे, टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। Write down fifth one, measures of central tendency, measures of central tendency, measures of central tendency। Write down next, theory of probability, theory of probability आपके मैथ्स में भी आएगा, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें परमिट्यूशन कॉम्बिनेशन है वगैरह, वो सर भी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स, थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स, थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स, थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। कितने टॉपिक में? 8। राइट, 9th वन, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स बनाना। इसमें लिखो सेंसस, लिख दो सेंसस, काफी है, सेंसस वगैरह, इसके फीचर्स वगैरह। एंड लास्ट में लिखो वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको क्या पढ़ना है? बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह वगैरह, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, फर्टिलिटी रेट, ठीक है। ये आपके 10 टॉपिक है। अब इधर देखो, हाँ, कॉन्सेंट्रेट इधर करना, क्लास में बातें नहीं करना। देखो, इसमें से ये जो 4 है ना, ये 4, ये खाली डिस्क्रिप्टिव है, ये खाली थ्योरी। सारा का सारा इसमें क्या करना, ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें। ये जो पहले 4 टॉपिक्स हैं, कौन कौन से है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, व्हाट इज क्वेश्चनियर, टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। ये सारा का सारा आपका थ्योरी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बनाना। इसमें कोई न्यूमेरिकल आने के चांसेस नहीं है। क्वेश्चन इसमें क्या आएगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरी डेटा, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी डेटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वेश्चनियर। क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। या व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन क्वेश्चनियर। तो उतना ज्यादा ये टफ नहीं रहने वाला। बट ये जो बाकी 5 है ना, क्वेश्चन शशाई, हाँ, ये जो 6 है, ये आपका इसमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, समझे। इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इससे आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल किससे आएगा? कहाँ के? इंडेक्स नंबर से न्यूमेरिकल आएगा। कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा? मीन, मोड, मीडियन, इससे निकलेगा, ठीक है। इसके बियॉन्ड भी कुछ चैप्टर्स है, वो आपको पढ़ने नहीं है, यही सिलेबस है। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो इसको डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी एक अप्रोच फॉलो नहीं करना है, डिफरेंट जो भी आपके पास सिलेबस होगा, हर किसी टॉपिक का अलग अलग अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। गो, ये कितने मार्क्स है टोटल? 10 मार्क्स है, तो 10 क्वेश्चन आएंगे। देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, बुक अगर मेरे को बोलोगे, बुक आती है क्लास 11th की, दैट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी। देखिए कभी एनसीईआर लिख दो कहीं पे, क्लास 11th, क्लब में लास्ट में दिखा दूंगा इस पे,
लिखो क्लास 11th एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, क्लास 11th की बुक है वो। बेसिक एनसीईआरटी है, 100-150 पेज की बुक है, ठीक है। अगर वो पढ़ना चाहोगे डू इट, अगर नहीं भी पढ़ना चाहोगे नो नीड टू डू इट, बिकॉज वो सारा का सारा मैं यहाँ करा दूंगा, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि देखो, अगर तुम्हें बुक किसी को चुल मची होती है कि नहीं सर बुक होनी चाहिए कि अंकुश आओ सुन, तो वो बुक पढ़ लेना, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, क्लास 11th की बुक है। इसमें उसमें क्या, बुक में क्या देखोगे, ये चैप्टर छोड़ के और ये चैप्टर छोड़ के थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑलमोस्ट सबकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो उसमें भी सारा का सारा आपको नहीं मिलेगा, गुड। बट अगर पढ़ना चाहोगे तो मतलब 1-2 बारी रीड कर लेना, ठीक है। तो बुक का भी हो गया, सिलेबस का भी हो गया। अब देखो मैं पढ़ाऊंगा कैसे। आई विल मेक श्योर कि जैसे फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, पहले मैं आई विल टीच यू व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स है क्या, फीचर्स क्या है, बेसिक ना बेसिक, पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आई विल मतलब हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। मेक श्योर आप क्या करोगे, नोट्स अच्छे से लिख लेना, नोट्स को घर जाके रिवाइज करना और कुछ नहीं करना है। यहाँ जितने भी आपको मैं नोट्स लिखाऊंगा, मेक श्योर कि घर में क्या करोगे, रिवाइज करोगे, अच्छे से नोट्स 2-3 बारी पढ़ोगे। एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि हम क्लास में PYQ करें। मैं क्लास में PYQ कराता हूँ, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्लास में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा यू हैव टू डू देम। कोई भी उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आस्क मी, ठीक है। ये बेसिक मॉडस ऑपरेंडी, देखो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक तरीका है अप्रोच करने का। अगर तुम भी मतलब पढ़ने बैठोगे ना सारी की सारी किताबें, तो 10 साल भी कम है, ये सीधी सी बात है। इसमें करना क्या पड़ता है, स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है, एक मतलब एक स्किलफुल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। सारा कुछ इसमें पढ़ना नहीं होता। मेक श्योर कि क्या क्या थीम्स है जो रिपीटेडली जो JKSSB ने काफ़ी टाइम से पूछी है, मेक श्योर यू डू दैट। और खाली FA जिसमें भी स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके क्वेश्चंस कराना। बस बी अटेंटिव इन योर क्लास, दैट इज इट, इतना मैं डिमांड कर रहा हूँ। एंड डोंट टॉक इन द क्लास, कोई भी कंफ्यूजन है आस्क मी, ठीक है। तो राइट डाउन नाउ, लिखो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब स्टार्ट करते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स the word statistics is derived from the the word statistics is derived from the Latin word. The word statistics is derived from the Latin word LATIN, Latin word status, Latin word status, underline it, ठीक है, कॉमा करके underline it, status, and the Italian word statista, and the Italian word statista, underline it also, and the Italian word statista. The word statistics is derived from the Latin word status and the Italian word statista, both of which mean state with a capital S, ठीक है। both of which mean state कोई country or pertaining to the state या related to the state, pertaining ब्रैकेट में लिख दो relating to the state, pertaining or relating to the state, pertaining or relating to the state, state हाँ with a capital S, state मतलब country जिसमें S होगा कैपिटल, small होगा that means state, जैसे UP है, HP है, ठीक है। अब देखो स्टैटिस्टिक्स की बर्थ कैसे हुई, ये स्टोरी सुनो खाली। कहते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, जितने भी एम्पायर्स होते थे, ठीक है, जितने भी एम्पायर्स होते थे दे यूज्ड टू कलेक्ट डेटा, ठीक है। डेटा किस लिए, डेटा देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्पायर है, उसको दूसरे एम्पायर पे अटैक करना है, इधर कह रहा है अटैक, तो वो तो पहले देखेंगे ना कि उस जिस पे हम अटैक कर रहे हैं, जिस एम्पायर पे हम अटैक कर रहे हैं वहाँ कैसे रिसोर्सेज है, उनके पास कितने सोल्जर्स है, उनके पास कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है,
उनके पास कितने एलिफेंट है, कितने हॉर्सेस है, वहां कितनी पॉपुलेशन है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो होता ये था एक्चुअल में, पुराने ज़माने में क्या होता था, ग्रीक के टाइम या मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम काम होता था कि जो एम्पायर होता था उसमें कुछ फिजिशियंस, कुछ मतलब मान के चले जिनके पास नॉलेज होती थी, दे यूज टू कलेक्ट डेटा। डेटा मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स। हाँ, फैक्ट्स फिगर्स कलेक्ट करते थे विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ की बर्थ रेट कितनी है, कितने जवान कितने मरा, कितने पैदा हो रही है, कितने पैदा हो रहे, कितने की क्या डेथ रेट है वगैरह वगैरह, ये कैलकुलेट करते थे। और ना खाली अपनी स्टेट का, बल्कि जो दूसरी स्टेट है जिसमें हमला भी करना है या नहीं भी करना है, उसके स्टेट की भी इंफॉर्मेशन रखते थे। स्पाइज होते थे, वो इंफॉर्मेशन देते थे, और वो इंफॉर्मेशन लेके पता चलती थी कि भाई वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे कितने उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, ताकि अगर हम हमले करने के लिए हम उस लायक है कि नहीं। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो होता ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री में कौटिल्य की अर्थशास्त्र, वो कुछ नहीं है, उसमें स्टैटिस्टिक्स ही है, उसमें डेटा ही है कि मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मोरियन एम्पायर के पास कितने हॉर्सेस थे, कितने एलिफेंट्स थे, कितना आयरन था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो स्टैटिस्टिक्स उस जमाने में क्या किसे कहा जाता था? उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जाता था, उस टाइम पे खाली मान के चलो डेटा को कलेक्ट किया जाता था। बाद में हमने उसको नाम क्या दिया, भाई ये स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है। अदरवाइज उस टाइम पे खाली डेटा कलेक्ट होता था, और डेटा जब कलेक्ट होता था मतलब बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, पॉपुलेशन उसमें कितनी है, कितने लोग मर रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी कैसे काम कर रही है, कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है। तो आपने सुना भी होगा मुगल्स के टाइम जितने भी मुगल एम्परर थे वो अपना किताब रखते थे, और उस किताब में होता क्या था कि हमने कितना इरिगेशन, कितनी फैसिलिटीज दी है, हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया है, कितना हमारे एम्पायर में कितनी प्रोडक्शन हो रही है। यही है ना, सिंपल फंडा यही है, स्टैटिस्टिक्स यही है कि आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स को असेंबल कर रहे हो, एक जगह कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो पुराने जमाने में होता क्या था, कोई भी डेटा विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेट, स्टेट मतलब एम्पायर, किंगडम, with respect to state, कोई भी data with respect to state, that was called as statistics, that was called as status। right, then term क्या है, status का क्या मतलब है कि उस एम्पायर का क्या स्टेटस है, उस एम्पायर की कितनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उस एम्पायर की कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, या पर्टेनिंग टू द स्टेट मतलब कोई भी डेटा जो किसी एम्पायर के रिलेटेड हो, उसको स्टैटिस्टिक्स कहते थे, उसको स्टेटस कहते थे, या उसको स्टैटिस्टिक कहते थे। और बेसिक आइडिया समझ, बेसिक फंडा ये है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स एंड फिगर्स है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अच्छा एग्जांपल्स बताओ, अगर तुम लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताओ किसी के बारे में भी। मतलब अच्छा ये छोड़ो, फैक्ट्स एंड फिगर्स छोड़ो, मतलब हम न्यूज़पेपर में नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि इंडिया से कितने एक्सपोर्ट्स हुए, इंडिया में कितने इम्पोर्ट्स हुए, यही पढ़ते हैं ना। इंडिया में कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, नहीं ये इंडिया में क्या जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, वो कुछ नहीं, वो आपका स्टैटिस्टिक्स ही है, वो डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स ही है। तो पुराने टाइम में ये होता था, पुराने टाइम में एम्पायर क्या करता था, एम्पायर डेटा कलेक्ट करवाता था ताकि उसको ये पता चले कि उसके एम्पायर का क्या स्टेटस है, वो एम्पायर ग्रो कर रहा है, वो एम्पायर क्या डिक्लाइन कर रहा है। कुछ समझे? सपोज अकबर है, वो क्या बोलेगा किसको, अबुल फजल को क्या बोलेगा कि भाई तुम ये देखो कि हमारे एम्पायर में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, तुम ये देखो कि हमारे एम्पायर में एग्रीकल्चर की वीट से ज़्यादा ग्रो गसा के कीन, राइस ज़्यादा ग्रो हो रहा है कि ताकि हम लोगों से ज़्यादा कलेक्ट करें टैक्स। यही तो फंडा है ना। तो उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स यही होता था। बाबा समझ गया? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स या तो इटालियन वर्ड लिखा होगा या तो लैटिन वर्ड लिखा होगा, एंड बोथ मीन्स व्हाट, कोई भी डेटा रिलेटिंग टू अ स्टेट। कैसा? पॉपुलेशन का डेटा, बर्थ का डेटा, डेथ का डेटा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का डेटा। ठीक है, राइट डाउन। Statistics means collection of data. Statistics means collection of data by the state. Collection of data by the state, ST, S capital. Statistics means collection of data by the state on population, comma, taxes, comma, military, population,
टैक्सेस, मिलिट्री, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ईटीसी एक्सेट्रा। गुड, ये बैकग्राउंड है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए, ये एसएसबी कभी कभार पूछ देता है, अच्छा फाउंडर एंड फादर में क्या फर्क है? अगर मैं बोलूं फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनमें क्या डिफरेंस है? फाउंडर एंड फादर में मतलब फाउंडर होगा वो जिसने स्टैटिस्टिक्स को ढूंढा होगा, डिसिप्लिन ढूंढा होगा। एग्जैक्टली मतलब कभी कभार सब्जेक्ट का लिखा होगा डिसिप्लिन, तो कभी कभार अगर ना स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट, कभी कभार लिखा होगा स्टैटिस्टिक्स इज अ डिसिप्लिन, बोथ मीन सेम, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि फाउंडर होता है जिसने स्टैटिस्टिक्स को फाइंड किया होगा, जिसने एक्चुअल में जितना भी आपने डेटा कलेक्ट किया होगा उसका नाम क्या रखा होगा? स्टैटिस्टिक्स। फादर होता है कि जिसने सबसे ज्यादा काम किया होगा स्टैटिस्टिक्स में, जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा किसमें? स्टैटिस्टिक्स में। और डिफरेंस समझ? इधर 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 फोकस करो। फाउंडर होता है वो जो स्टैटिस्टिक्स को फाउंड करेगा, हाँ, जिसने स्टैटिस्टिक्स को नाम दिया होगा, भाई ये आज से जितना भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका स्टैटिस्टिक्स नाम दिया। और प्लस फादर वो होता है जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस में होगा? स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो राइट डाउन, मे बी कभी क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जॉन ग्रांट, GRAUNT, जॉन ग्रांट एंड विलियम पेटी, जॉन ग्रांट एंड विलियम पेटी, जॉन ग्रांट और विलियम पेटी। देखो दे फर्स्ट यूज्ड, इसमें लिखो इनने क्या किया था। दे फर्स्ट, सबसे पहले दे फर्स्ट यूज्ड न्यूमेरिकल मेथड्स, इन दोनों ने। दे फर्स्ट, विलियम पैटी के बाद लिखो दे फर्स्ट यूज्ड न्यूमेरिकल मेथड्स, they first used numerical methods to study population, comma births, comma deaths, and social data, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या यूज किया था? न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज किया। न्यूमेरिकल मेथड्स मतलब डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन, उन्होंने जैसे भी यूज करके उन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स मतलब इन्होंने ही फाउंड की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन पे डेटा कलेक्ट किया था, दैट इज इट, ठीक है ना। राइट, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मेरे को नहीं लगता एसएसबी ये पूछेगा, बट होना चाहिए कॉपी पे, ठीक है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट, सर रोनाल्ड फिशर, एंड कार्ल पियर्सन, ये सुनता है सिलेबस में क्या, अदरवाइज इनके अप्रोच से इसका तो थोड़ा पढ़ोगे तुम इंडेक्स नंबर्स में, इसका कोरिलेशन में आता है, वो तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही याद रख लेना। जैसे इसका अगर मैं बताऊं ना, इसके क्या कंट्रीब्यूशन है, ऐसे मोटा मोटा सुन लो। जैसे एक हम स्टैटिस्टिक्स में एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है एनोवा, कभी सुना है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। सिमिलरली इसने और एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं एमएलई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। सिमिलरली उसने और एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं फिशर आइडियल इंडेक्स, वो तुम्हें पढ़ना है। ये सुनते सिलेबस में स्कीन छोट मोट थे जो याद क्या, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कुसोस का सर रोनाल्ड फिशर या तो कार्ल पियर्सन। इसमें भी मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स आता है, ओल्ड स्टैटिस्टिक्स आता है, लीव इट, इतना काफी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब लिखो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स,
फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, राइट। कुसोस, गुड। पीसी महालनोबिस, देखो प्रशांता, प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, ये क्वेश्चन कभी आएगा, इसको एस्टेरिस्क कर रहे ना, कभी का एरो रख देना है कुछ भी इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए। प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, ठीक है। इसका कुछ कंट्रीब्यूशन पता है इसने क्या क्या किया था इस बंदे ने? गुड। सेकंड 5 ईयर प्लान इसी ने दिया था, जिसको हम कहते हैं महालनोबिस प्लान। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में लोकेटेड है वो इस बंदे ने दिया था। और इस बंदे ने भी स्टैटिस्टिक्स में मल्टीवेरिएट डेटा पे काफी ज्यादा काम किया था। ये सुनता है छोट ये वानो तिल थे लिखे लिखो, ही फाउंडेड या ही फाउंडेड ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ही फाउंडेड ISI कोलकाता लिख दो, ही फाउंडेड ISI कोलकाता, कॉमा कॉमा इंट्रोड्यूस्ड, कॉमा इंट्रोड्यूस्ड into second 5 year plan, introduced second 5 year plan, second 5 year plan, ठीक है। अब ये इसकी स्टोरी सुनो थोड़ा बहुत। देखो जब इंडिया मतलब आजाद हुआ था उसके बाद हम इधर कॉन्सेंट्रेट करो। हमारे काफी ज्यादा जो लीडर्स हैं, हमारे जो काफी ज्यादा लीडर्स हैं, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम USSR मॉडल। उस टाइम पे रशिया नहीं था, उस टाइम पे क्या था? USSR। तो USSR में एक्चुअल में था प्लानिंग की जाती थी। वहां पे प्लान क्या होता है? 5 साल के लिए एक प्लान बनाया जाएगा और जो भी उसमें टारगेट होगा वो हमको क्या करना है? अचीव करना है, सीधी सी बात है। तो उस टाइम पे जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे विद रिस्पेक्ट टू द USSR का उस टाइम का जो प्लानिंग का मॉडल था। तो उन्होंने कहा यहां पर भी वही अडॉप्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? पंचवर्षीय प्लान लॉन्च किए, 5 साल के लिए प्लान लॉन्च किया। 1951 से 55, 55 से 56 से 60 तक ऐसे प्लान उन्होंने लॉन्च किए, ठीक है। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें उन्होंने महालनोबिस का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इस बंदे ने ये बोला था कि लुक, हमें सबसे ज्यादा क्या करना है? हमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज बनानी है। हमें एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करना, हमें सर्विसेज पे फोकस नहीं करना, एस्कमेंट पे फोकस करना, इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज? लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, यानी वो इंडस्ट्री जो ऐसे गुड्स को बनाया जाए जो दूसरे फैक्ट्रीज को, दूसरे इंडस्ट्रीज को बना सकती है। मतलब तुम स्टील पे काम करो, तुम रोड पे काम करो, कुछ समझे? जब स्टील निकलेगा तो डू यू थिंक स्टील से क्या बनता है? बाकी जितनी भी मशीन है वो तो स्टील से ही बनती है। बाबा क्या समझ कैसे सुना? इसने क्या बोला था? महालनोबिस ने क्या बोला था? तुम कैपिटल गुड्स पे काफी ज्यादा काम करो, इंडस्ट्रीज पे काफी ज्यादा काम करो, वो वाली इंडस्ट्रीज पे काम करो जो इंडस्ट्री जो जिनका जो आउटपुट होगा, जिन इंडस्ट्रीज का क्या होगा? आउटपुट, वो दूसरे इंडस्ट्रीज उसको यूज कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल। मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है महालनोबिस ने क्या बोला था कि भाई तुम स्टील प्लांट ज्यादा से ज्यादा बनाओ, स्टील प्लांट्स क्या बनाओ? ज्यादा से ज्यादा। स्टील का आउटपुट क्या होगा? ऑब्वियसली स्टील होगा ना। वो स्टील कहाँ यूज होगा? बाकी ज्यादा इंडस्ट्रीज में, जिसको कोई भी मशीन बनानी हो उसके लिए स्टील ही चाहिए। और समझ गए? बस तुम लोग को ये याद रखना है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इस बंदे ने दिया था और इसका जो कोर फोकस था वो किस पे था? इंडस्ट्रीज पे। बट कौन सी इंडस्ट्रीज? स्टील इंडस्ट्री, या छोटा मोटा तुम्हें सर पढ़ाएंगे तहलील सर, कैपिटल गुड्स क्या? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री लिख दो इसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। क्या लिखा था लास्ट पॉइंट? क्या लिखा था? ही इंट्रोड्यूस सेकंड 5 ईयर, द फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, द फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, द फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान was on industrialization. The focus of second 5 year plan was on industrialization, particularly capital goods industry, particularly capital
गुड्स इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ब्रैकेट में लिख दो स्टील। गुड ना, देखो अब ये हो गया, देखो अब इधर फोकस करो। अब स्टैटिस्टिक्स को मतलब देखो, हर किसी वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक होता है लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग होता है वर्ड क्या कह रहा है। एक होती है टेक्निकल डेफिनेशन जो किसी स्टैटिस्टिशियन ने दी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को सिंपली डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ये इसकी लिटरल डेफिनेशन, मतलब वर्ड क्या कह रहा है, दैट इज लिटरल डेफिनेशन। बट जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो अलग चीज होती है। जो अभी तुमने लिखा द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिखा या इटालियन वर्ड लिखा, दैट इज लिटरल डेफिनेशन। सिंपल स्टैटिस्टिक्स बोलता क्या है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टेट, स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टेटस, आया समझ में। स्टैटिस्टिक्स मीन्स रिलेटिंग टू द स्टेट, सिंपल, उसको कहते हैं लिटरल डेफिनेशन। बट जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। देखो आप स्टैटिस्टिक्स को कभी कभार या तो प्लूरल सेंस में डिफाइन किया जाता है या तो सिंगुलर सेंस में डिफाइन किया जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स काफी ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और उसकी एप्लीकेबिलिटी हर किसी डिसिप्लिन में देखोगे। ये मैथ्स में भी अप्लाई होता है, इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होता है, ज्योग्राफी में भी अप्लाई होता है, अच्छे वेरी ज्यादा लिंकेजेस। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं खाली ये बोलूं, पहले हम ये कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स इन अ टेक्निकल डेफिनेशन वे, इन अ टेक्निकल वे, ठीक है। सुनो खाली, मैं लिखाऊंगा बाद में, खाली सुनो। मैंने अभी बोला कोई भी वर्ड हो दो तरह के डेफिनेशन, एक तो लिटरल एक तो टेक्निकल। लिटरल मतलब वर्ड क्या कह रहा है। अब टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। विद इन टेक्निकल डेफिनेशन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं ए काउ हैज 4 legs, अच्छा का मीनिंग, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये लिख दूं अ काउ हैज 4 legs, या फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 sisters एंड 1 brother, इसका कोई मीनिंग है? इसकी ये डेटा तो है, ये न्यूमेरिकल फैक्ट तो है, ये फिगर तो है। अ काउ हैज 4 legs मतलब 4 ना आत्मस, मतलब ये न्यूमेरिकल डेटा है, ये फिगर है, बट क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? आवाज समझ गए मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं? मतलब जितना भी तुम डेटा देखोगे ना, जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स देखोगे, सारा कुछ स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। कुछ चीजें हैं जिसको एक्चुअली हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये डेटा देख के यहाँ ये स्टैटिस्टिक्स का डेटा है। और समझ, मतलब अब देखो होता क्या है। पहला पॉइंट, जब भी प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की बात हो तो हर हमेशा एग्रीगेट्स की बात होती है, एवरेज की बात होती है। किसकी बात होती है? एवरेज की। एवरेज मतलब फॉर एग्जाम्पल याद रखना, मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, मीन इनकम ऑफ, मतलब जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनकी मीन इनकम 10,000 रुपया, 5,000 रुपया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या यूज किया? मीन इनकम, एवरेज इनकम। और मैंने खाली एक यूनिट का, खाली मैंने इसका नहीं बताया, मैंने क्या बोला? सबका बताया। तो 2-3 फीचर है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। फर्स्ट, जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे, रिमेंबर स्टैटिस्टिक्स में हम एवरेज का यूज करते हैं, मीन का यूज करते हैं, मोड का यूज करते हैं, एंड मीन का, मीडियन, मोड एंड विकास, मीडियन, मीन एंड मोड, ठीक है। इन तीन का हम यूज करते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें इसका मतलब थोड़ा बहुत अभी से स्टार्टिंग में ये बता दूं, मीन क्या है? मीन मतलब क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन मतलब बीच वाला हिस्सा, मीडियन मतलब क्या? बीच वाला हिस्सा। व्हेन इट कम्स टू मोड मतलब जो नंबर काफी ज्यादा रिपीटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल मोड होता क्या है? 4, 5, 6, 6, 6, 8 एंड 9, इसमें से सबसे ज्यादा क्या को रिपीट? 6 इज मोड, ठीक है। बट मीडियन क्या होगा? मीडियन को अगर डेटा होगा 50% ऑब्जर्वेशन उसके नीचे होंगे, 50% ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर होंगे, जो ये फिगर होगी दैट विल बी मीडियन। दैट विल बी व्हाट? मीडियन मतलब बीच वाला हिस्सा, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा है, और एवरेज तो पता ही है, मीन। कभी कभार इधर कॉन्सेंट्रेट करो, कभी कभार जब मैं एवरेज बोलूं ना, एवरेज का कभी कभार मतलब होता है मीन भी, मोड भी, मीडियन भी। आवाज समझ गया? कभी कभार एवरेज का मतलब तीनों होता है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मीन इनकम ऑफ ऑल यू पीपल, वो सपोज 5,000 है। फर्स्ट मैंने क्या यूज किया? मीन, मतलब मैंने एक एवरेज यूज किया। सेकंड, मैंने खाली एक यूनिट का नहीं बताया, मैंने सबका बताया। तो 2 फीचर ये है।
तीसरा, अगर ये कोई इंक्वायरी या कोई कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ, मतलब अभी तू बस दो फीचर याद रखना। जब भी मैं ये बोलूँ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस, तो भाई कोई भी डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता दूं इस बंदी की इनकम इतनी है, भाई मैं तो इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बता रहा हूँ ना, इसका कोई मतलब नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का तभी मतलब है जब तुम सब लोगों की क्या बताओगे, कोई एवरेज फिगर बताओगे। सपोज यहां पे एवरेज हाइट ऑफ ऑल यू पीपल इज 6 फीट, आवाज समझ गया। बट अगर मैं खाली ये बता दूं कि एवरेज हाइट इसकी एक इंडिविजुअल यूनिट की, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इवन तो वो डेटा तो है, बट वो स्टैटिस्टिक्स आवा क्या, आइडिया हुआ क्या, समझ में आ रहा है ना सबको। लिखो इसको, लिखो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स हेडिंग दे दो, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, right? only the average only the average और एग्रीगेट्स, कभी कभार एवरेज को एग्रीगेट बोला जाएगा। ओनली द एवरेज, और एवरेज हो ना समझ, या तो मीन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, या तो मीडियन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शूज सुना, शू साइज, मीडियन साइज, हाँ बीच वाला जो साइज होगा, या मोड। अगर मैं ये बोलूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एवरेज शू साइज फॉर एग्जांपल 7 या 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली जो मैक्सिमम टाइम्स आया होगा, मतलब 8 नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज हर किसी का नंबर क्या है, 8 साइज है। तो रिमेंबर दिस, जब भी मैं एवरेज बोलूं डज नॉट मीन ओनली मीन, ये तीनों हो सकते हैं। इसमें भी टाइप्स है, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी बस इतना काफी है तुम लोग के लिए। देखो ओनली द एवरेज और एग्रीगेट्स ऑफ डेटा, ओनली द एवरेज और एग्रीगेट्स ऑफ डेटा, या तो एवरेज लिखा होगा या तो एग्रीगेट लिखा होगा, मीनिंग इज सेम। दैट रिलेट टू सम इंक्वायरी, ENQUIRY, that relate to some inquiry, like population growth in India, that relate to some inquiry like population growth in India, or some phenomenon like inverse relationship, मैं समझा दूंगा, लिखते चले जाओ। like inverse relationship between price and demand, like inverse relationship between price and demand। पढ़ो जरा इसको, क्या लिखवाया मैंने, देखो। देखो वो एवरेज, देखो इधर फर्स्ट पहला फीचर, वो सारे के सारे एवरेज या एग्रीगेट्स, ठीक है, बात सेम ही है, एवरेज हो या एग्रीगेट हो। दैट रिलेट टू सम इंक्वायरी, जो किसी चीज के बारे में हमें बताते हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, देखो देखो एक बारी देखो क्या लिखवाया, या किसके बारे में बताते हो, किसी फिनोमिनन के बारे में बताते हो। देखो होता क्या है, देखो मैं समझा देता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी बच्चे यहाँ पे, सबकी इनकम को पढ़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, अगर 2011 सेंसस के मुताबिक कितनी है, 121 करोड़, यही है ना। तो सबकी इनकम पढ़ना
थोड़ी जाओगे हर किसी घर के यहाँ, थोड़ी जाओगे वहां से चेक इनकम से, नहीं है ना पॉसिबल, उतनी ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है। हाँ गवर्नमेंट कंडक्ट कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है, ठीक है। अब तुम लोग तो नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब सारे के सारे जितने भी यूनिट हो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल में ट्रक ट्रॉलर ऊंट पेट आसन, कितने कॉटन के डब्बे, ये कॉटन के कह रहा हूं मैं, एप्पल के कितने डब्बे होंगे? बहुत ज्यादा। क्या तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम है कि तुम हर किसी डब्बे में ये देख के जाओ कि या ईशा सही की ईशा गलत, या क्या इसकी मतलब इसकी क्वालिटी सही है या इसकी क्वालिटी गलत है? नहीं है ना। तुम क्या करोगे? रैंडमली कोई चूज करोगे और उसका निकालोगे, सीधी सी बात है ना। वो ट्रक में जितने भी एप्पल के कार्ट है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जितने भी उसमें कार्ट है उसमें से अगर तुम सिलेक्ट करोगे ना कुछ, दैट इज कॉल्ड सैंपल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल। मतलब फॉर एग्जांपल ये ट्रक वाइन, सपोज इसमें जितने भी एप्पल के कार्ट है, जितने भी एप्पल के कार्ट है, दिस विल बी कॉल्ड एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स। पॉपुलेशन वो नहीं खाली लोगों की पॉपुलेशन, कोई भी आइटम हो जिसमें जितने भी यूनिट्स हो, सबके सब यूनिट्स को पॉपुलेशन कहते हैं। और क्या कहते हैं? यूनिवर्स। इसमें से अगर तुम कुछ चीजों की स्टडी करोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सैंपल। आवाज समझ गया? ये समझ में आया? अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ी जाती है। स्टैटिस्टिक्स इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि हमारे पास इन्फिनाइट रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर हमेशा पॉपुलेशन को पढ़े। अब यू नो व्हाट इज पॉपुलेशन। हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम सारी के सारे लोगों को पढ़े। दैट इज वाई यू नीड व्हाट? स्टैटिस्टिक्स। ताकि स्टैटिस्टिक्स तुम्हें एक तरीका ये बताए कि कैसे तुम सैंपल को चूज करोगे। तुम्हें स्टैटिस्टिक्स ये बताए कि सैंपल से कैसे रिजल्ट को डिराइव करोगे, और स्टैटिस्टिक्स तुम्हें ये बताए कि जो रिजल्ट तुमने डिराइव किए वो कैसे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? दैट इज वाई यू डू व्हाट? जब भी तुम देखोगे, कभी कभार जब भी ऑक्शन होता है ना किसी भी चीज का, तो बंदे बैठे होते हैं, वो थोड़ी, अब 10-20 ट्रक्स है, वो थोड़ी वो सारी के सारी ट्रक चेक करेगा। वो बंदा जाएगा वहां, सैंपल लेगा, हाँ भाई सैंपल ठीक है, ये ट्रक ठीक है। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? लॉजिक समझ में आ रहा है? स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताता है कि तुम सैंपल को कैसे डिराइव करोगे। किससे? पॉपुलेशन या यूनिवर्स से, जिसमें सारे के सारे यूनिट आते हैं। तुम यहां पे पॉपुलेशन हो, अगर मैं इसमें से 10 बंदों को चूज करूं, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सैंपल। कुछ समझे? अब मैं इस सैंपल को कैसे चूज करूं, सैंपल को चूज करने के बाद सैंपल की स्टडी कैसे करूं, सैंपल से एवरेजेस कैसे निकालूं, इसको स्टैटिस्टिक्स कहता है। आइडिया आया समझ में? अब देखो मैं कह रहा था प्लूरल सेंस में, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स है क्या? स्टैटिस्टिक्स मतलब एवरेज और एग्रीगेट्स। ना यू नो व्हाट आर एवरेज या व्हाट आर एग्रीगेट्स। और ये एवरेज एग्रीगेट कोई इंफॉर्मेशन देता हो, और वो इंफॉर्मेशन एक यूनिट की नहीं होगी, वो किसकी होगी? वो या तो सब की होगी या तो किसी सैंपल की होगी। अब देखो तुमने क्या लिखा, देखो पहला पॉइंट, दैट रिलेट टू सम इंक्वायरी। इंक्वायरी लाइक व्हाट? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या ये नंबर होगा? 5% की पॉपुलेशन ग्रोथ है, 10% की पॉपुलेशन किसकी? लेकिन ममाश अख यूनिट। बट अगर मैं ये बोलूं पॉपुलेशन ग्रोथ इन करानगर, ये भी स्टैटिस्टिक्स ही है। मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, मतलब एक यूनिट, इसमें एक बंदे की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ की, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टैटिस्टिक्स। छोटा यूनिट भी हो सकता है, बड़ा यूनिट, बट कंबाइन में कुछ बंदे उसमें होने चाहिए, उस यूनिट में कुछ फिगर्स होने चाहिए। 5 इंडिविजुअल हो, 10 यूनिट हो, 15 यूनिट हो। अब आइडिया क्या समझ? उसके बाद लिखो, उसके बाद क्या लिखा? और सम फिनोमिनन। फिनोमिना मतलब क्या हो? जैसे तुम्हें पढ़ा होगा कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस कम हो जाती है तुम आइटम्स को ज्यादा लेते हो, हाँ, जब सेल होती है तो तुम ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हो। ये भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा? ये भी स्टैटिस्टिक्स ही देता है कि कैसे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आपस में कैसे इनवर्सली रिलेटेड है। ये सारा का सारा तुम्हें स्टैटिस्टिक्स देगा। सिंपल रिमेंबर व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस मतलब एवरेज और एग्रीगेट्स, मीन, मोड, मीडियन, जो हमें किसी होल यूनिट के बारे में बताते हो, किसी इंक्वायरी के बारे में बताते हो, या किसी प्रोसेस के बारे में बताते हो। आवाज समझ गया? जैसे यहां पे तुमने क्या लिखा? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये आगे जाके आएगा फिर से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो,
birth rate in India is 18 per thousand. Birth rate in India is 18 per thousand. Birth rate in India is 18 per thousand compared to 8 per thousand in USA. Compared to 8 per thousand in USA. ये क्या, ये स्टैटिस्टिक्स, ये फिगर है. Compared to 8 per thousand in USA. नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देखो, डू नॉट टेक स्टैटिस्टिक्स, डू नॉट टेक स्टैटिस्टिक्स, डू नॉट टेक स्टैटिस्टिक्स एज सम quantitative information. Do not take statistics as some quantitative information. Do not take statistics as some quantitative information relating. Do not take statistics as some quantitative information relating to any individual. Relating to any individual. Relating to any individual. Like relating to any individual. Like you have 2 brothers or 3 sisters. Like you have 2 brothers or 3 sisters. Do not take statistics as some quantitative information relating to any individual, like you have 2 brothers or 3 sisters. Or a cow has 4 legs. Or a cow has 4 legs. Or a cow has 4 legs. देखो इसमें क्या लिखा है, मैंने पढ़ो जरा क्या लिखा है. डू नॉट टेक स्टैटिस्टिक्स एज सम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू व्हाट. इंडिविजुअल यूनिट यहाँ पे चलता नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 15,000 है, उसका क्या करोगे. बट अगर मैं ये बोलूं सबकी इनकम 15,000 है, वो सिग्निफिकेंस है, वो हमें बताता है सब यहाँ पे जितने भी यूनिट है उनकी इंफॉर्मेशन बता रहा. एक बंदे की यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं चलती. और वहाँ आइडिया क्या, सबको समझ में आ रहा है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक चीज, सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 10,000 है, इसका वेट 50 kg है. अब इनका क्या कंपेयर करोगे. पॉइंट समझ में आ रहा है ना. मेरी अगर इनकम 10,000 है, इसका इनकम भी निकालना पड़ेगा. अगर इसका वेट निकाल रहा हूं, मेरा वेट भी निकालना पड़ेगा ताकि हम दोनों में कंपैरिजन हो. तो रिमेंबर, स्टैटिस्टिक्स मतलब एवरेज या एग्रीगेट्स. These averages और aggregates they must tell some information with respect to whole unit. अब ये यूनिट छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा. ये करानगर तहसील, ये एक इंडिया तहसील. ये अगर कोई इंडिविजुअल यूनिट होगा, अगर तुम उसकी इंफॉर्मेशन बता रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 50,000 है, फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट इतनी है, मेरा शू साइज इतना है, उसका क्या करोगे. और वो आइडिया हुआ क्या, समझ क्या स्टैटिस्टिक्स क्या है. इसका मतलब जितना भी तुम्हारे पास डेटा है ना, सारा का सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता. वो खाली डेटा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा जो एक तो एग्रीगेट्स में हो, एवरेज में हो, और हमें होल यूनिट की क्या देता हो, इंफॉर्मेशन देता हो. बस यही चीज याद रखनी है. आवाज समझ. लिखो इसको, लिखो ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा. All statistics are data. All statistics are data. But all data are not statistics. All statistics are data. But all data are not statistics. But all data are not statistics. फिर से बताता हूँ ये लास्ट पॉइंट. देखो ये लास्ट पॉइंट फिर से समझो. A cow has 4 legs. इशू डेटा. मेरी इनकम इतनी है, ये भी डेटा है. ये सारा का सारा क्या है, ये डेटा है. बट ये डेटा स्टैटिस्टिक्स, खाली वो डेटा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा जो फर्स्ट एवरेज में हो, एग्रीगेट्स में हो, मीन मोड मीडियन के बारे में बताता हो, और किसका हो, एक यूनिट नहीं बल्कि क्या हो. बस इतना तुम लोग को याद रखना है. यही है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. इसको एक बारी पढ़ो. अब स्टार्टिंग से देखो क्या लिखा है मैंने. पढ़ने के टाइम पढ़ा करो. देखो रिवाइज करो यहीं पे पहले.
ठीक है ना, राइट स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। अब बोर्ड की ओर देखो, देखो समझो बात को, समझना, ठीक है। एक्चुअल में ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन, ये एक्चुअल में रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैं बस फाउंडेशन बना रहा हूँ, ठीक है। देखो आई टोल्ड यू, ये क्या होगा अब, ये यहाँ पे 10,000 अगर एप्पल कार्ट है, ये क्या तुम लोगों के लिए होगा, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। ये तुम्हारे लिए या तो पॉपुलेशन है या तो स्टैटिस्टिक्स में इसको यूनिवर्स कहते हैं, और यूनिवर्स, ठीक है। अब सपोज तुम्हें इनकी क्वालिटी को पता करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल कार्ड्स। कैसे करोगे फाइंड? सैंपल, गुड। कितना लोगे सैंपल? एक से क्या, कम से कम 50, चलो 100 नमोस, कम से कम 100, ठीक है। सैंपल ले लिया, 10% बहुत होता है, ठीक है। जब तुम वोटिंग देखते हो ना, वोटिंग तो कितने लोग वोट करते हैं? बहुत ज्यादा। तो एक या 2% का सैंपल लिया जाता है। 10% तो हमने बहुत ज्यादा लिया, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। चलो तू खुश करना खतर नहीं में हाथ, अच्छा ठीक। अब 100 ले लिया, ठीक है। अब 100 किसकी क्वालिटी को डिफाइन करेंगे? 10,000 की, 10,000 एप्पल कार्ट। फर्स्ट, नाउ रिमेंबर दिस, फर्स्ट पॉइंट ये है कि डेटा को कैसे कलेक्ट करोगे, हाउ विल यू कलेक्ट द डेटा। अब ऑब्वियसली पहला स्टेप क्या होगा, तुम जो 100 कार्ड को मतलब 100 कार्ड को जो पढ़ने जाओगे, हाउ विल यू फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट देम? रेंडमली सिलेक्ट करोगे। उसके काफी ज्यादा टूल्स है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करवा, रेंडम सैम्पलिंग करवा, ये अप टू यू, ठीक है। मतलब या रो में, हर किसी रो में 2 ले लिए, दूसरे रो में 2 ले लिए, तीसरे रो में 2 ले लिए, ऐसे करके चले जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, पहले आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करने के बाद यू हैव टू प्रेजेंट दिस डेटा। मतलब अब तुम्हें 100, जब आपने एप्पल कार्ड्स को देखा, तुम्हें पता चली कि इस एप्पल मतलब जो 100 एप्पल कार्ड्स है, इसमें से 80 गुड क्वालिटी के है और 20 क्या है, बैड क्वालिटी के। इसका मतलब 10,000 में से 80% क्या होंगे और 20% क्या होंगे। ऐसे स्टैटिस्टिक्स ऐसे हमें हेल्प कर देता है। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप डेटा को आप कलेक्ट करोगे ना, फर्स्ट यू शुड नो कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, डेटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हो, प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है। कलेक्ट करने के बाद इस डेटा को कैसे प्रेजेंट करोगे या ऑर्गेनाइज करोगे। प्रेजेंटेशन मतलब बार ग्राफ बनाओगे, हिस्टोग्राम बनाओगे, कैसे दिखाओगे, कुछ समझे। प्रेजेंट करने के बाद कैसे तुम इसका एवरेज निकालोगे, कैसे क्या निकालोगे, एवरेज निकालो। और एवरेज करने के बाद कैसे इस डेटा को इंटरप्रेट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ऐसे देखो, मेरे को देखनी है करानगर का सोशल स्टेटस, यहाँ लोगों की कितनी इनकम है। मैं क्या करूंगा, पहले सब घर तो नहीं जाऊंगा, हर किसी घर तो नहीं जाऊंगा, क्या करूंगा, रैंडमली 10 या 20 घर सिलेक्ट किए, फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं ही जाऊंगा किसके पास, इन 10 या 20 घरों के पास, ठीक है। उनको जो इंफॉर्मेशन देते, दैट आर कॉल्ड एज रेस्पोंडेंट, दैट आर कॉल्ड एज व्हाट, जो इंफॉर्मेशन देते, खाली सुनो, ये सारा कुछ आ जाएगा, उनको कहते हैं रेस्पोंडेंट। मैं हूं ना, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं। मैं क्या हूं, इन्वेस्टिगेटर। मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं ना। अब मैंने 20 घर चुने, मेरे को क्या करना है, मेरे को सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पता करना है करानगर के लोगों का, यानी आई नीड इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल, आई नीड व्हाट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल। किस मतलब स्टोरी की तरह सुनो, तुम्हें पता चलेगी कि हमें एक्चुअल में तुम्हारा ये सिलेबस कैसे डिफाइंड है। देखो अब मेरे को 20 घर मैंने पता कर दिए कि इन 20 घरों की क्या चाहिए, मेरे को सोशल स्टेटस चाहिए, मेरा इनको इनकम पता होनी चाहिए और इनका क्या एक्सपेंडिचर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जाऊंगा हर किसी ये 20 घरों के पास और उनकी क्या ढूंढूंगा, वन साइड तो क्या आपकी इनकम क्या है और आपका एक्सपेंडिचर क्या है। अगर मैं खुद से जाऊंगा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, that will be called as primary data, that will be called as what, primary data। बट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी करानगर पे रिसर्च की है, यहाँ के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का पता है गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, भाई जो तुमने डेटा कलेक्ट किया था वो मेरे को दे दो। तो यहाँ तो मैं कोई रिसर्च तो नहीं कर रहा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी डेटा।
मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा के कलेक्ट करने के क्या क्या टूल्स है तुम्हारे पास। प्राइमरी डेटा से करोगे या सेकेंडरी डेटा। अब क्वेश्चनियर भी सुनो, क्वेश्चनियर क्या है। अब मैं क्या क्या कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चनियर बनाया। क्या बनाया? क्वेश्चनियर। उस पर क्वेश्चंस लिखे हैं, इनकम पे क्वेश्चन लिखे, एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन लिखे, और भी क्वेश्चंस लिखे। ये क्वेश्चन किसको मैं दे रहा हूँ? इन 20 घरों को। भाई मेरे को कल फिल करके कंप्लीट करके मेरे को कल दे देना। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनियर। वो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा। को समझे ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल आगे जाके पढ़ेंगे। मतलब तुम्हारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट क्या है? मेथड से टूल्स है। डेटा को अब तुमने कलेक्ट किया, डेटा को कलेक्ट किया। अब डेटा को कलेक्ट करने के बाद यू हैव टू रिप्रेजेंट, प्रेजेंट ना करना है ग्राफ पे या किसी मतलब चार्ट पे। तो तुम्हारे पास उसके लिए भी टूल्स है, तुम डेटा को कैसे प्रेजेंट करोगे। समझे? बार ग्राफ बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिखूं, यहां ऐसे लिखता हूं मैं, देखो अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये लोगों की इनकम है और ये इनका एक्सपेंडिचर है। कुछ समझे? और कभी तुम हर हमेशा देखोगे कि जिनकी इनकम कम होगी ना वो कुछ ही घर होंगे, जिनकी इनकम ज्यादा होगी ना वो भी कुछ ही घर होंगे, और जिनकी इनकम क्या होगी एवरेज वो सबसे ज्यादा होंगे। कुछ समझे? यानी तुम्हें डेटा ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे तुम्हें डेटा मिलेगा। ठीक है? मतलब तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें मिल रहा है जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 यहाँ पे इनकम है, उनका एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल 10,000 है। जिनकी 30,000 इनकम है उनका एक्सपेंडिचर क्या है? फॉर एग्जांपल 15,000 है। करना ही डेटा तो रिप्रेजेंट इन अ ग्राफ। आवाज समझ गए? तुमने डेटा को कलेक्ट भी किया, अब क्या कर रहे हो? उसको प्रेजेंट भी कर रहे हो। अब तुम्हें पता करनी है कि यहाँ एवरेज इनकम क्या है लोगों की, तो किसको यूज करोगे? या तो मोड को, या तो मीडियन को, या तो मीन को। तो एवरेज इनकम तुमने ढूंढ ली। अब एवरेज इनकम तुम्हें पता चली, यहाँ पे लोगों की एवरेज इनकम 20,000 है और तुम्हारी पोवर्टी लाइन 15,000 है। इससे क्या पता चली? अगर पोवर्टी लाइन कितनी है? 15,000, यहाँ पे लोगों की इनकम क्या है? तो तुम्हें पता चला कि करण नगर में जितने भी लोग हैं वो पोवर्टी लाइन के पास होना। इंटरप्रिटेशन मैं समझ गया। सिंगुलर सेंस में डेटा, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है? सिंगुलर सेंस में सुनो, आप सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है? जितना भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, आप डेटा को कैसे कलेक्ट करोगे, आप डेटा को कैसे प्रेजेंट करो। एक ही डेटा है, उसी पे आप स्टेजेस कर रहे हो। उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, उस डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो, उस डेटा का एनालिसिस कर रहे हो, उस डेटा का इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। दिस इज स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। व्हाट इज प्लूरल सेंस में? सारा का सारा डेटा। बट सारा का सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता। यू नो इट नाउ। खाली वो स्टैटिस्टिक्स, वो नंबर्स, वो फिगर्स जो एग्रीगेट हो और जो होल यूनिट के बारे में बताते हो। सेकेंड, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस? कि आप जो डेटा आप ला रहे हो उस डेटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हो, उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसकी कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, कैसे एनालिसिस कर रहे हो। अब तुम्हें पता है जो तुम्हारा सिलेबस है ना, यही है जो अभी तुमने लिखा ना। अभी ये देखो, एक्चुअल में यही बताना था मेरे को। देखो ये सुना, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर टैब। ये यहाँ पे पता क्या है? डेटा कलेक्शन के मेथड्स है। अभी जो बता रहा था, आप वहां जाओगे या गवर्नमेंट को बोलोगे कि तुम मेरे को इंफॉर्मेशन, यही तुम्हारा सिलेबस है पहला। सेकंड तुम्हारा क्या है? टैबुलेशन का। ये दिस इज नथिंग, दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेबल में प्रेजेंट करना है या तो ग्राफ में प्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या कर रहे हो? वही मीन, मोड, मीडियन एनालिसिस कर रहे हो। बाकी इंटरप्रिटेशन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। और वह समझ गया, यह इशू सिलेबस है। तो यही कारण पागा, जब जाओगे ना फील्ड में तो तुम्हें यही करना है। डेटा को कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करोगे, डेटा को कैसे प्रेजेंट, यू शुड नो दीज टेक्निक्स। आवाज समझ गया? लिखो अब इसको। लिखो, इन सिंगुलर सेंस, in singular sense, in singular sense, statistics refers to, in singular sense, statistics refers to, in singular sense, statistics refers to techniques or methods. In singular sense, statistics refers to techniques or methods relating to collection,
कैसे डेटा को कलेक्ट करोगे, रिलेटिंग टू कलेक्शन, कॉमा क्लासिफिकेशन, कैसे डेटा को क्लासिफाई करोगे, क्लासिफिकेशन, कॉमा प्रेजेंटेशन, कैसे डेटा को क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में, कॉमा एनालिसिस, एनालिसिस एंड interpretation and interpretation of quantitative data and interpretation of quantitative data and interpretation of quantitative data। ठीक है, उसके बाद लिखो it implies the knowledge of statistical tools, it implies the knowledge of statistical tools, it implies the knowledge of statistical tools। अब देखो ये statistical tools है क्या, देखो ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी बाद में, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप क्या, डेटा को क्या करना, देखो क्या टूल है, या तो सेंसेस मतलब सबका सब सारे के सारे यूनिट्स को पढ़ रहे हो, सैंपल मतलब उसमें से कुछ ही 10,000 या तो 10,000 पेटियों को पढ़ रहे हो, या तो उसमें से 100 पेटियों को पढ़ रहे हो, उसी को डेटा वहीं से तो कलेक्ट करोगे। सेकंड क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कैसे, या तो एरे ऑफ डेटा या टैली बार, ये तरीके हैं, ये टूल्स है। थर्ड क्या है, प्रेजेंटेशन, डेटा को कैसे प्रेजेंट करो, या तो ग्राफ्स में, या तो आज होता है बूज मत, कभी सुना होगा बचपन में, अगर मैं कुछ कश्मीर में बताता हूँ ना, मैं आई स्पीक इन उर्दू एज वेल, डोंट वरी। तो कभी तुमने बचपन में पाई चार्ट बनाया होगा, ना हिस्टोग्राम बनाया होगा, वो यही है, प्रेजेंटेशन वही है। उसके बाद देखो एनालिसिस ऑफ डेटा, क्या क्या है, परसेंटेज, एवरेज, तुम्हारा सिलेबस यहीं तक है। उसके बाद ना ही तुम्हें कोरिलेशन दिया है, ना ही रिग्रेशन, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ क्या क्या टेक्निक्स है। और इंटरप्रिटेशन में देखो मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये हम फ्यूचर मतलब हायर क्लासेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। इतना ही है तुम्हारा, और समझ। अब देखो सिंपल, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मतलब इन टूल्स की स्टडी, और समझ गए, जितने भी टूल्स है ना इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। नाउ यू नो व्हाट इज इन प्लूरल सेंस। इतना सबको समझ में आया, लिखो इसमें लिखो इसमें आप statistical tools are needed, statistical tools are needed at every stage, statistical tools are needed at every stage of data, at every stage of data interpretation, at every stage of data interpretation, at every stage of data interpretation। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, या तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो मतलब हेडिंग डाल दो, व्हाट आर द लिखो फीचर्स, हेडिंग है ये, ठीक है, ये हो गया, सिंगुलर सेंस में भी हो गया, राइट। फीचर्स स्लैश कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हेडिंग है, फीचर्स स्लैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, characteristics slash features of what, statistics। now write down first one, right, first aggregate of facts, first feature जो है वो है what, aggregate of facts, aggregate of facts, aggregate of facts, FACD। now you know what are aggregate मतलब average, ठीक है।
मैं मतलब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जस्ट राइट इट, तुम्हें समझ में आ जाएगा। राइट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अब इसको पॉइंट को एक्सप्लेन करो। राइट, a single number does not constitute statistics, ये बता रहा था। a single number does not constitute statistics, a single number does not constitute what? Statistics, full stop। no conclusion, कोई भी रिजल्ट इससे नहीं निकलेगा। no conclusion can be derived from it, a single number does not constitute statistics, full stop। no conclusion can be drawn from it, yeah, can be derived from it, no conclusion can be derived from it, full stop। it is only the aggregate number of facts, it is only the aggregate number of facts, it is only the aggregate number of facts that is called statistics, it is only the aggregate number of facts that is called statistics, comma as the same can be compared, comma as the same can be compared, as the same can be compared and conclusions can be drawn, as the same can be compared and conclusions can be drawn, as the same can be compared and conclusions can be drawn from them, and conclusions can be drawn from them, and conclusions can be drawn from them। पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा है, देखो पढ़ो। अब इधर देखो, मैं ये समझा देता हूँ ये पॉइंट है क्या, फिर ये एग्जाम्पल कॉपी पे लिख लेना। देखो अभी बस सुनो, पहले मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। इधर सुनो, सपोज ये करानगर का एरिया है, ये एरिया है, ठीक है। इसमें आई टोल्ड यू 20 हाउसेज है, हाँ 20 हाउसेज है इसमें, ठीक है 20 हाउसेज है। फॉर एग्जाम्पल ये हाउस नंबर 1 है, मैं गया, इन्होंने बोला 20,000 इनकम है। कितनी इनकम है, इसका कोई मतलब है नहीं है ना। दैट्स व्हाई यू रोट a single number does not define statistics। बात समझ में आओगे क्या, आइडिया समझ। बट मैं ये कह रहा हूं कि इन 20 घरों की इनकम 25,000 है। कितनी इनकम है, 25,000 है, और आपकी पोवर्टी लाइन 20,000 है। पोवर्टी लाइन कितनी है, इसका मतलब ये सारे के सारे लोग क्या है, अबव पोवर्टी लाइन। एंड एट द सेम टाइम दूसरा एरिया, फॉर एग्जाम्पल बटमालू एरिया है, इसमें भी वही 20 घर, मतलब डिफरेंट 20 घर हमने चुने। वहां पर भी जब डेटा कलेक्ट किया, इनका जो इनकम थी वो 30,000 थी। हु इज रिचर, इनकी एवरेज इनकम क्या है 30,000, इनकी एवरेज इनकम कितनी थी 25,000। तो इन दोनों एरिया में से सबसे रिचर कौन है, सीरीज बटमालू एरिया। यही तुमने सारा लिखा, देखो आप पढ़ के। A single number does not constitute statistics. No conclusion can be drawn from it. It is only the aggregate number of facts, यानी aggregate number of facts मतलब mean, mode, median, that is called what? As the same can be, करियो ना ये कहीं इसकी इनकम इनके साथ कंपेयर की, as the same can be compared and conclusion can be, conclusion क्या निकला था, ये एरिया किससे रिचर है, यही पढ़ा तुमने, यही लिखा भी तुमने। आइडिया समझ में आया, आज के लिए काफी है, ठीक है। इसको लिखो, इसको लिखो, इस एग्जाम्पल को लिखो। हाँ, इन्फेरेंशियल वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह वो इसमें नहीं आता, तुम्हारी सिलेबस में वो नहीं है, ठीक। हाँ ठीक ना। इंक्लूजन एरर कभी कभार एक्सक्लूजन एरर होता है, वही कह रहे हो फिर। ठीक, अच्छा जो मैंने डेफिनेशन बताई थी प्लूरल सेंस में, और जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो या हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, वो इसका एंड रिजल्ट है। वो जब हम डेटा को इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, वो तब आता है कि जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो H1। एग्जैक्टली
हाँ एग्जैक्टली, ये सिंगुलर फॉर्म में आता है, वो सिंगुलर फॉर्म में आता है क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में आप डेटा का सारे के सारे स्टेप्स उसी से निकालते हो। प्लूरल सेंस में सिंपली न्यूमेरिकल डेटा। और आइडिया आवाज आ नहीं समझ? ठीक है, अब इसको लिखो, इस एग्जाम्पल को लिखो, यार मैं ही लिखवाता हूँ, लिखो। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू एरिया, for example there are two area comma area A and area B. For example there are two area A and area B, area A and area B। देखो मीन इनकम ऑफ एवरेज इनकम, हाँ मीन इनकम ऑफ एरिया A is 20,000, is 20,000 while mean income of area B is 30,000। on this basis area B seems to be richer, on this basis area B seems to be richer as compared to area A। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं बुक बता रहा था, रुको। देखो एनसीआर, इसमें गूगल पे मारो एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है एनसीईआरटी बुक्स। इसमें जो पहला है ना, इस पे क्लिक करो, टेक्स्ट बुक्स, फिर क्लास लिख दो, क्लास 11, सब्जेक्ट लिख दो इकोनॉमिक्स, सिलेक्ट टाइटल बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। दिख रहा है मछली? ठीक है, लिखा, इस पे गो कर दो, दिस इज द बुक, ये बुक है, ये पढ़ लेना, चैप्टर आखिरी इसमें मोड़ देना। ठीक है, बेवनवा ये कहते ना कब रे वो शुरू करा, इस पे गए ना सब लोग, इस पे गए क्लास 11, तो इस पे ये इस पे लिखो क्लास 11 जो पहला ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद लिख दो क्लास 11, क्लास 11 सिलेक्ट सब्जेक्ट में लिख दो इकोनॉमिक्स, सिलेक्ट बुक टाइटल में लिखो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर वो कर दो। अब इसमें देखो या तो डाउनलोड कर दो कंप्लीट बुक, या तो अगर कंटेंट देखना है देखो, कंटेंट दिखा रहा हूं। तुम डाउनलोड कर दो बुक, एरर आएगा एक दो बारी। देखो इसमें तुम्हें लिखा है इंट्रोडक्शन, देखो चैप्टर से इसके इंट्रोडक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन तो तुमने पढ़ना नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। इंडेक्स नंबर दिया है, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स दिया है, उसमें भी एक चैप्टर को छोड़ना पड़ेगा। ये बुक पढ़ लेना, लेकिन जो एनसीईआरटी इन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बेस्ट बुक तुम्हारे लिए एनसीईआरटी है। डोंट गो फॉर रैंडम बुक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये क्या पढ़ोगे, ये देखो कितनी मोटी किताब है, आपके लिए 10 मार्क्स है टोटल। तो उस सब्जेक्ट के लिए किताब पढ़ो जिसके अच्छे खासे मार्क्स है, जैसे अकाउंटेंसी है, ठीक है ना, बाकी 10 मार्क्स मेरे पे छोड़ो। ठीक है,